आनंद आ गया। क्या हो जाएगा, देखते हैं थोड़ी देर में, देखते। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। आप सबको स्क्रीन दिख रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, स्क्रीन दिख रही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अभी उपनिषदों में रुचि निर्माण हो रही है, और उपनिषद जो है ये हमारी हिंदू धर्म की जो श्रुति, मतलब हमारा हिंदू धर्म जो है श्रुति स्मृति और पुराणोक्ता, श्रुतियां मतलब वेद। तो हमारा उपनिषद जो है ये उपनिषद वेदों का हिस्सा है। और पहला उपनिषद जो है ईशावास्योपनिषद। आप देखिए चिंतन कितना गहन और कितना मार्मिक चिंतन उपनिषदों में मतलब वेदों में हुआ करता था। तो उपनिषदों में वेदों का ज्ञान कांड है। उपनिषदों में आपको कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड मिलेगा। ज्ञान कांड जो इसको वेदांत बोलते हैं ये आपको उपनिषदों में आपको मिलेगा। तो ईशावास्योपनिषद जो है यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। इसमें भगवत तत्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। तो देखिए उपनिषदों की रचना भी बड़ी प्यारी रहती थी। शांति पाठ के साथ शुरू होता था और शांति पाठ के साथ समाप्त होता था। इस उपनिषद का शांति पाठ है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से ही परिपूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। तो समग्र ब्रह्म जो है वो पूर्ण है। और ये जो जगत की सृष्टि होती है, मतलब सृष्टि प्रलय, ये सारा का सारा खेल चलता रहता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा में इससे कोई परिणाम नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। चलिए हम पहले श्लोक से शुरू करते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्यस्विद् धनम्। जगत्याम यत्किंच जगत इदम सर्वम ईशावास्यम। अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध धनम कस्यस्वित्। देखिए बहुत महत्वपूर्ण उपदेश आ रहा है। उस ईश्वर के साथ ईश्वर को साथ रखते हुए त्यक्तेन त्याग पूर्वक भुंजीता भोगते रहो। माँ गृध धनम कस्यस्वित्, इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं। ये सारा का सारा जिसका हम उपभोग कर रहे हैं द्वैत भाव को लेकर, ये सारा का सारा परब्रह्म परमात्मा का ही दिया हुआ है। मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचरात्मक जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, सबका सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। सदा सर्वदा उन्हीं से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उनसे रहित नहीं है। भगवत गीता में भी इसी प्रकार के श्लोक आए हैं। यों समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता आसक्ति का त्याग करके
केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो और त्याग पूर्वक उपभोग करना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। आज मुझे साल का 10 लाख रुपया मिलता है, बहुत अच्छी बात है। ये 10 लाख रुपए जो मैंने कमाए हैं, इसके ऊपर मैंने मेरा सिक्का लगा दिया, ये पैसा मेरा है, ये मेरी कमाई है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 10 लाख में से अगर मैं कुछ दान देता हूं, जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को मदद करता हूं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमने इस वृत्ति के साथ अगर जीवन जीना शुरू कर दिया, तो हमारे देश में जो गरीब परिवार है, गरीबी रेखा के नीचे के जो परिवार हैं, उनका उद्धार हो जाएगा। मतलब हम समष्टि का जो परिप्रेक्ष्य है, उस समष्टि के परिप्रेक्ष्य के साथ अपने जीवन को जोड़ रहे हैं। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा, और फिर उसके बाद श्लोक समाप्त होता है एक प्रश्न चिन्ह के साथ। माँ गृध कस्यस्विद धनम, ये सारा का सारा धन किसका है? हर एक आदमी अपने अपनी कमाई के ऊपर अपना अपना लेबल लगाता है। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस। हम जिस चीज को मेरा मेरा कहते हैं, अगर उसको हम छोड़ के चले जाते हैं और वो सब यहीं रह जाता है, इसका मतलब ये कि ये हमारा कभी नहीं था। ये व्यवहार के लिए आपका हो जाता है, क्योंकि शरीर के साथ व्यवहार जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर के साथ जो है उसको, जैसा अपन ने बोला था कि सोना जेवर, सोना जेवर जो है वो सोने का ही एक व्यवहार के लिए रूप, परिवर्तित रूप है, लेकिन है तो सोना ही। तो शुरू में भी सोना था, आज भी सोना है और कल भी सोना रहेगा। अगर हम इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हैं तो ये जगत की निर्मिति परब्रह्म परमात्मा से हुई। ये जगत जो है ये परब्रह्म परमात्मा के अधिष्ठान पर ही अवस्थित है और ये जगत उसी में लय हो जाएगा। तो फिर अधिष्ठान प्रमुख है, और अधिष्ठान अगर प्रमुख है तो अगर हम अधिष्ठान से जुड़ जाते हैं तो फिर अधिष्ठान के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने जिस चीज को हमारा मान के रखा है वो हमारा भ्रम है। तो इसका कोई भी अंश उससे रहित नहीं है। यो समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए, सदा सर्वदा उनका स्मरण करते हुए तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। कर्म जो है, वर्क इज वर्शिप, कर्म जो है उसको आप परब्रह्म परमात्मा की सेवा के रूप में लीजिए। जो कर्म आप कर रहे हैं वो उनको अर्पण करिए। भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासियत यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कर्मयोग का सुंदर विवेचन है। विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो, विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं है। देखिए वास्तविकता क्या है, इनका भोग लिया और फिर उसके बाद शरीर भी छोड़ दिया और ये पदार्थ भी यहीं छोड़ दिए। ये अगर जीवन की वास्तविकता है तो फिर मनुष्य भूल से ही इनमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। इनकी यूटिलिटी वैल्यू है, इनका उपयोग है, ये शरीर की भी यूटिलिटी वैल्यू है। तो हमने स्थूल शरीर ग्रहण किया, व्यवहार किया, कर्म किया और फिर स्थूल शरीर छोड़ दिया। मृत्यु जो है, जन्म, जीवन और मृत्यु, ये जो दर्शाता है कि स्थूल शरीर डिस्पोजेबल है, हम उसको स्वीकार करते हैं। और जब कर्म गति खत्म हो जाती है, इस जन्म का विहित कर्म समाप्त हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस शरीर को छोड़ के और आत्मा, मतलब जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, आगे प्रयाण करती है। तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इसको साथ में लेके अहंकार वश हम इस व्यवहार में फंस जाते हैं। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। देखिए उपनिषदों का पहला उपनिषद और पहले उपनिषद का पहला श्लोक आपको कितनी सारी चीजें बता के जा रहा है। इसके ऊपर गहन चिंतन और मनन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। अगर इस वृत्ति के साथ अगर हम हमारा जीवन जीते हैं तो फिर हमारा कल्याण हो जाता है। देखिए अगला श्लोक परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखिए कितनी सुंदर कामना की जा रही है। यह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाः जिजीविषे। इस जगत में शास्त्र नियत कर्मों को ईश्वर पूजार्थ करते हुए ही
शतम समाहा जिजीविषेत, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। बिल्कुल आपका जीवन जो है वो सफल हो, आपका जीवन जो है उसमें आपको परमात्मा प्राप्ति हो और 100 साल आप अच्छी तरह से जीवन जिए, ये जो कामना है, ये कामना हमारे वेदों में है। और इसलिए हमारा शरीर मतलब सुदृढ़ रहे, हमारा शरीर निरोगी रहे, ये हमारी जो स्वाभाविक इच्छा है, इस स्वाभाविक इच्छा को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है? यह कर्माणि कुर्वन् एव शतम समाहा जिजीविषेच, ये जो कर्म जो मैं कर रहा हूं, ये परमेश्वर को अर्पण करते हुए मैं अपने जीवन को सार्थक कर दूं। क्यों? एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते इतः अन्यथा न अस्ति, ये महत्वपूर्ण इसमें है। देखिए, एवं कर्म त्वयि न लिप्यते, इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे। इससे भिन्न अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। तो 100 साल जीने की आशा रखनी चाहिए, 100 साल हमारा संकल्प है, लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए वो भी इस श्लोक में बता दिया है। पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता धर्ता हर्ता सर्वशक्तिमान सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो तो पूरा जीवन सारे कर्म पूजा हो गई। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्मणा आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं है, ये व्यवहार के लिए है। यूं करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। और फिर देखिए महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। करो और परमात्मा को समर्पित करो। दिशा बता रहा है कि हमको किस दिशा में जाना है, और तीसरा श्लोक बता रहा है कि हमको किस दिशा में नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, जिनका सतत स्मरण करते हुए तथा जिनकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे कैसे हैं? ये देखिए कितना सुंदर वर्णन आता है। भगवत गीता जो है वो उपनिषदों का सार मानी जाती है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्त दुग्धम गीतामृतम महत। आप देखेंगे उपनिषदों का जो चिंतन है, उस उपनिषद का चिंतन जो है उसी को आगे भगवान कृष्ण ने बढ़ा के और उसको समराइज करके आपके सामने भगवत गीता में रखा है।
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्नत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। देखिए कितना सुंदर है, कॉन्ट्रडिक्शंस। 13वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण जो है कॉन्ट्रडिक्शंस वो ये है और उसका बिल्कुल ऑपोजिट भी वही है। तत् अनेजत एकम मनसः जवीय, वे परमेश्वर, आगे आएगा वो, लेकिन हाँ वो परमेश्वर का डायमेंशन बता रहे हैं। तत् अनेजत एकम मनसः जवीय, वे परमेश्वर अचल, एक और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त हैं। पूर्वम अर्षत एनत देवाहा न आपनुवन, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं इन परमेश्वर को इंद्रादि देवता भी न आपनुवन, नहीं पा सकते या जान सकते हैं। तत् वे परब्रह्म पुरुषोत्तम अन्यान धावतः तिष्ठत अत्येति, वो जो है देखिए कैसे कितना सुंदर वर्णन है। वो तत् वे परब्रह्म पुरुषोत्तम दूसरे दौड़ने वालों को स्वयं स्थित रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। मतलब यहां पर मन नहीं जा सकता, यहां पर बुद्धि नहीं जा सकती। ये परब्रह्म परमात्मा जो है ये पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं और ये सारा का सारा हमारा जो व्यवहार जिन करणों के द्वारा चल रहा है वो करण जो है वो कर्ण व्यवहार के लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए उनका उपयोग नहीं होता। इसलिए आप कितना भी दौड़ लीजिए आपके आगे आपको परमात्मा मिलता है तो बुद्धि थक जाती है, मन थक जाता है। केनोपनिषद में है मनसो मनो यद वाचो हो वाचम तो प्राणस्य प्राण, ये सारे के सारे करण जिनकी ऊर्जा से चल रहे हैं वो शक्ति है। तो धावतः तिष्ठत अत्येति, अतिक्रमण कर जाते हैं, खड़े खड़े ही अतिक्रमण कर जाते हैं। तस्मिन मातरिश्वा अपह दधाति, आपको उदाहरण देके बता रहे हैं कि इनकी सारी शक्तियां जो हैं ये सारी शक्तियों का स्रोत परब्रह्म परमात्मा ही है। तस्मिन, उनके होने पर ही, उन्हीं की सत्ता शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से संचालित ये ब्रह्मांड जो है वे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहां तक मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उनको देवता तथा महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र, इसलिए हम परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, हमने परब्रह्म परमात्मा को जान लिया। अगर परब्रह्म परमात्मा को जान लिया तो उसको व्यक्त करने के लिए, उस भाव को व्यक्त करने के लिए जो करणों की आवश्यकता है, वो करण जो है वो करण आपके पास उपलब्ध कहाँ है? हाँ, अगर आप समाधि अवस्था में वहां तक पहुंच के आपको एक फ्लैश, एक इंट्यूशन हुआ, फिर आप वापस आ गए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपने देखा फिर आप वापस आ गए, फिर देखा फिर वापस आ गए, ऐसी अवस्था चलती रहती है। जब आदमी को जब साधना उसकी बढ़ जाती है तो फिर परब्रह्म परमात्मा उसको अपनी झलक दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर झलक दिखती है फिर गायब हो जाते हैं। तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मेरी साधना जो है वो सही दिशा में जा रही है। वो माया का पर्दा हटता है, फिर उसके बाद माया का पर्दा आ जाता है। भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम ये सब छोड़ के मतलब तुम मेरी तरफ अगर आना चाहते हो तो तुम्हारी वासना, तुम्हारी जो ममता है, तुम्हारा जो वहां पर जो हमारा जो यहाँ पर जो हम फंसे हुए रहते हैं, वो बंधन में से तुम बाहर निकलने के लिए तैयार हो कि नहीं, तो इतने जल्दी परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। साक्षात्कार के जो स्टेजेस है उस स्टेजेस में एक स्टेज ऐसी आती है कि आपका खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब जीव भाव समाप्त हो गया तो फिर जीव भाव समाप्त होने के बाद फिर जीवो ब्रह्मैव ना परा, फिर ब्रह्म ही बचा रहा। तो इसलिए आदि शंकराचार्य ने बोला है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या मतलब जीव भाव मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जगन मिथ्या तो जगन मिथ्या, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। जगन मिथ्या, जीव भाव अगर मिथ्या है, जीव भाव छोड़ दिया तो फिर उसके बाद क्या है? जीवो ब्रह्मैव ना परा। जीव और ब्रह्म जो है वो एक ही है। ये अगर वास्तविकता अगर समझ में आ गई तो फिर उसके बाद अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। वर्णन कर भी नहीं सकते, उसका वर्णन करने की जरूरत भी नहीं है। आपका अनुभव जो है वही अपने आप में प्रमाण है। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धिमान इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं।
परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वो जो है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आपको ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करना पड़ेगा। भगवत गीता में उन्होंने बोला है वो आत्मा से ही आत्मा को देखना, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, आत्मरति आत्मक्रीड़ा, ये जो शब्द हैं इसके ऊपर जरा गंभीरता से विचार करिए। वहां पर आत्मा जो है उसके अलावा कुछ नहीं है, वहां पे द्वैत नहीं है, अद्वैत है। इसलिए वहां पर इन करणों का उपयोग करके वर्णनात्मक करने की जरूरत नहीं है, इन करणों का वहां पे कोई उपयोग नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं। परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए उन सबको पार करके निकल जाते हैं। ये वहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सारे करण लेके वहां पर कोशिश मत करना। ये करण जो है इसमें परमात्मा को उतारो, मय्येव मना आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। आप जब व्यवहार करते हो तो व्यवहार में हम क्या करते हैं, हम व्यवहार में दूसरे लोगों को अपने मन में और अपनी बुद्धि में उतारते हैं। मुझे इससे मिलना है, मुझे फलाना करना है, मुझे ये करना है, यहाँ मीटिंग में जाना है, ये करना है, हम उसका चिंतन करते रहते हैं। व्यवहार में हम चिंतन करते हैं व्यवहार की चीजों का। भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा भी चिंतन करो, मन में मेरा ख्याल रखो, बुद्धि में मेरा ख्याल रखो। अगर ऐसा अगर होगा तो फिर निवसिष्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वं न संशयः। हे अर्जुन, फिर तुम्हारे लिए भीतर और बाहर मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। और फिर अर्जुन को क्या बोलते हैं, कर्म करो। अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च। जैसे भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला, वैसे ही इसी ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट आपको संकेत मिल रहा है कि आपको क्या करना है। परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सबको पार करके निकल जाते हैं। वे सब वहां तक पहुंच नहीं पाते। असीम की सीमा का महत्वपूर्ण है, असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है। बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है जिसके द्वारा वे जलवर्षण, प्रकाशन, प्राणी प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र है। एकांशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय में भी बोलते हैं, अर्जुन ये सब जान के क्या करोगे, एक अंश से मैंने जगत को धारण करके रखा हुआ है, मेरा एक अंश। 15वें अध्याय में भी वो वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा एक अंश। एक अंश पे उन्होंने जगत का धारण किया है। अपरा और परा प्रकृति दोनों को मिला लीजिए, ये पूरा हिरण्यगर्भ जो है जिसमें जिससे ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये सारा का सारा जो है ये उनका एक अंश का खेल है। तो जो आपके लिए सगुण डायमेंशन जो है वो सगुण डायमेंशन परमात्मा के लिए उनका एक अंश का खेल है। बाकी जो है वो आपके मतलब यानी जिसको कहते हैं निर्गुण निराकार का जो है, तो उसका वर्णन करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए उसको बोला है न इति, जो ये नहीं है वो है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत सुंदर श्लोक है, कॉन्ट्रडिक्शंस, कंट्रोवर्सीज, आपको ये भी है वो भी है। इसलिए समझ 13वें अध्याय में भगवत गीता बोलते हैं अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितः निर्गुणम गुणभोक्तृ च, वो निर्गुण भी है और गुणों का भोक्ता भी है, वो अविभक्त भी है और विभक्त भी है। समझने में आने में बड़ा मुश्किल है। यहां पर भी वही चीज लाइए, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तत् एजति, वे चलते हैं, तत् न एजति, वे नहीं चलते, तत् दूरे, वे दूर से भी दूर हैं, तत् उ अंतिके, वे अंत अत्यंत समीप हैं, तत् अस्त्य सर्वस्य अंतः, वे इस सर्व समस्त जगत के भीतर परिपूर्ण हैं, और तत् वे अस्त्य सर्वस्य उबाह्यतः, वे अस्य सर्वस्य समस्त जगत के बाहर भी हैं। अब आप इसको कैसे समझेंगे, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस से, हमारे लिमिटेड कारणों से एक ससीम हमारी अवस्था जो है, इससे उस असीम को कैसे समझेंगे। वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया उनमें रह सकती है, वे ही तो परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वदा अचल स्थित है, यह उनका न चलना है।
इसी प्रकार वे श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते, अतः उनके लिए दूर से दूर है। और प्रेम की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहां उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। वो अंतर्यामी है। अगर माया का पर्दा हट गया तो दर्शन होना ही होना है। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण है, इसलिए दूर से दूर भी वही हैं और समीप से समीप भी वही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां वे ना हो। सबके अंतर्यामी होने के कारण वे भी अत्यंत समीप हैं। पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः वे इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण हैं। वे ही हैं, इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण है। जब ये भावना स्पष्ट हो जाती है और ये भावना मजबूत हो जाती है, तो फिर द्वैत जो है वो धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाता है। अब अगले 2 मंत्रों में इन परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। बहुत प्यारा श्लोक है। तू यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में ही निरंतर देखता है। च सर्वभूतेषु आत्मानम, और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है। ततः न विजुगुप्सते, उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा द्वेष नहीं कहता। राग और द्वेष से वो ऊपर उड़ जाता है, क्योंकि उसको एक परमात्मा तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इस प्रकार जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतरयामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है और सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें सुख पहुंचाना चाहता है। हमने भगवान कृष्ण ने जो पिछले सत्र में हम लोगों ने भगवत गीता का जो हमारा सत्र था, उसमें भगवान कृष्ण ने उद्धव को जो बताया, हम परमार्थ निरूपण देख रहे थे और उसका क्लोजिंग जो था, उद्धव जी पूछते हैं कि महाराज ये जो आपने योग बताया है ये बड़ा कठिन लगता है, मुझे थोड़ा सिंपल बताइए कि मुझे क्या करना है ताकि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं परब्रह्म परमात्मा आप तक मैं पहुंच सकूं। और फिर इसका उत्तर भगवान देते हैं, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने मंगल में भागवत धर्मों का उपदेश करता हूं, जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। उद्धव जी देखिए, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स हैं। मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। वही चीज, कर्म करिए, भगवान को अर्पण करिए, ये उनकी सेवा करिए, ये उनकी पूजा है। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहे और देवता असुर अथवा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करे। पर्व के अवसरों पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराजोचित ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि का महोत्सव करे। शुद्धांतकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। देखिए जो ईशावास्योपनिषद में कहा है वही आ गया। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, वो जो है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। मतलब परब्रह्म परमात्मा जो है वह उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। तो ये आपके लिए जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं और वो जो है फिर वो अपना मतलब जीवन मुक्त होके और फिर आगे विदेह मुक्ति की तरफ जाता है। वही चीज भगवान कृष्ण ने वहां पर कही है। अब आगे चलते हैं। आपने इस भावना के साथ अगर हमने हमारा जीवन जीना शुरू कर दिया तो फिर आगे के श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् विजानतः,
जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुकते हैं, तत्र एकत्वम अनुपश्यतः, उस अवस्था में उस एकता का एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कह मोह कह शोक, कौन सा मोह रह जाता है और कौन सा शोक रह जाता है, अर्थात वह शोक मोह सर्वता से सबसे रहित हो जाता है और आनंद परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति पहचान लेता है तब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाती है। जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र तत्व श्री परमात्मा तत्व को ही देखता है, परमात्मा को ही देखता है, तब उसे सदा सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। उस समय उसके अंतःकरण में शोक मोह आदि विकार कैसे रह सकते हैं? वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उस पर नहीं पड़ती। लोगों के देखने में वह सब कुछ करता हुआ भी वस्तुतः अपने प्रभु में ही क्रीड़ा करता है। देखिए, इसके लिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। तो आपके सामने 2 पॉइंट्स ईशावास्योपनिषद में रखे हैं। हमें कर्म जो करना है वो कर्म 100 साल आप जी अच्छी तरह से जिए। आप अपने शुद्ध अंतःकरण के साथ जो आप कर्म करते हैं उसको परब्रह्म परमात्मा को समर्पित करिए और सभी जीव सृष्टि में परमात्मा भाव जागृत करके और बाहर जो है वो परमात्मा के दर्शन करिए। इसका रास्ता पिछली बार चर्चा में बताया था कि आपका स्थूल शरीर जो है वो स्थूल शरीर आएगा और जाएगा, इसलिए स्थूल शरीर के आगे निकलते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वहां पर आपके प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये जो 5 कोश हैं, ये 5 कोश व्यवहार करने के लिए आपको दिए गए हैं। लेकिन ये कोश जो हैं या ये 2 शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये प्रकृति का ही अंश है और ये प्रकृति का ही ओनरशिप है, ये आपका ओनरशिप नहीं है। ये आपको देकर प्रकृति ने आपसे व्यवहार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग बंधुआ मजदूर हो गए। हम प्रकृति के द्वारा नियंत्रित जो हमारी कर्म गति है उससे बद्ध हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है उसने आपके सामने एक योग माया का आवरण तैयार करके और आपको इस भ्रम में डाल दिया है कि मैंने जो कर्म किए उसका फल मुझे मिलना चाहिए और मैं जन्म जन्मांतर में कर्म फल के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा, तो कर्म करूंगा, कर्म फल भी प्राप्त करूंगा। वो ये चक्र जो है, ये चक्र परमात्मा की योग माया है। इस योग माया से हमको अगर बाहर निकलना है तो फिर हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमने जो प्रकृति से लेकर द्वैत भाव निर्माण किया है, जिसको हमने लिया है उसको अगर हमने छोड़ दिया, जैसे पिछली बार अपन ने देखा था, चुल्लू में पानी उठाया नदी में से, संकल्प किया और फिर वही पानी नदी में छोड़ दिया। पानी जो है जलेस्मिन् जले कुरु, आपने जल उठाया, संकल्प किया और जल में छोड़ दिया। इसी भावना के साथ हम अगर हमारा जीवन जीते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। अब इस प्रकार परम प्रभु परमेश्वर को तत्व से जानने का तथा सर्वत्र देखने का फल बताते हैं। देखिए, उपरयुक्त वर्णन के अनुसार परमेश्वर को सर्वत्र जानने देखने वाला महापुरुष उन परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है, जो शुभाशुभ कर्मजनित प्राकृत सूक्ष्म देह तथा पांच भौतिक अस्थि शिरा मासादिमय षड विकार युक्त स्थूल देह से रहित, छिद्र रहित, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है एवं जो क्रांतदर्शी सर्वदृष्टा हैं, सबके ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले सर्वाधिपति हैं और कर्म परवश नहीं वरम स्वेच्छा से प्रकट होने वाले हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग व्यवस्था करते आए हैं। तो आपको क्या करना है? स्थूल शरीर जो है, आपका अन्नमय कोश जो है, वो फिर परमात्मा का जो विराट शरीर है उसके साथ एक रूप हो जाता है। आपने एक रूप कर दिया, मतलब आपने ये मान लिया कि ये अंततो गत्वा ये अग्नि का भक्ष है और इसको मैंने स्वीकार करके मुझे कर्म करना है, लेकिन ये अग्नि को समर्पित किया जाएगा। मेरा अस्तित्व जो है वो अस्तित्व समाप्त होने के बाद, फिजिकल डायमेंशन जो है वो समाप्त होने के बाद, इस शरीर की अंतिम गति जो है, ये अंतिम गति हमको जो दिखती है वो सबके लिए जैसी है वैसे हमारे लिए भी है। हम अन्नमय कोश से आगे बढ़ते हैं,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 3 कोश हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है जो परमात्मा के हिरण्यगर्भ के साथ इक्विलिब्रियम में। आप उसको संकल्प करके जब आपको परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो फिर आपको सूक्ष्म शरीर की जरूरत कहाँ है? वो शरीर जो है वो हिरण्यगर्भ में विलीन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपका कारण शरीर, हमारा कारण शरीर जो है वो परमात्मा के कारण शरीर जिसको ईश्वर बोला जाता है। तो वो जो ईश्वर अवस्था है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, कारण शरीर हमने हमारा जो अलग अकाउंट वहां पे रखा है, वास्तव में ईश्वर जो है वो हमसे कर्म करवाने के लिए हमारा अलग अकाउंट दिखाता है। उस अकाउंट को हम मेंटेन करते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं और फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जो है उसको गिनते रहते हैं कि आज 10 लाख का मेरा 20 लाख हो गया, 20 लाख का मेरा 50 लाख हो गया। वो हमारे लिए माया है, वास्तव में ईश्वर ही हमसे कर्म करवा रहे हैं। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि ओ ये यही तो गड़बड़ है, मेरे से मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से करवाए जा रहे हैं। अहंकार जो है वो अहंकार आपको चिपका के और आपको ओनरशिप दे के और फिर आपको भ्रम में डाला जा रहा है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, हम लोग सब यंत्र के सवार पे सवार होकर एक मतलब यानी जैसे रोलर कोस्टर राइड है, हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब हमारे 3 शरीर निकल गए तो फिर जो बचता है वहां पर परब्रह्म परमात्मा अधिष्ठान जो है, वहां पर उसकी उपाधियां गई, हमारी उपाधियां गई, है ना। एक नाटक में एक व्यक्ति जो है वो राजा का रोल अदा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो सिपाही का रोल अदा कर रहा है। नाटक के लिए दोनों पात्र जो है वो अपना अपना वेश परिधान करते हैं और अपना रोल खत्म होने के बाद फिर वो वापस अपने मूल वेश में आते हैं। फिर कौन राजा और कौन सैनिक, वो नाटक के लिए उन्होंने धारण किया था। तो जब आपका वो नाटक मतलब आपकी योग माया का पर्दा हट गया तो फिर न परमात्मा की उपाधि है और न आपकी उपाधि है, उपाधि का खेल खत्म हो गया। नीचे जो परब्रह्म परमात्मा है उसके तहत जो एक रूपता है, गहरे सागर में लहरें नहीं है, वो लहरें हट जाती हैं। तो जीव भाव हटने के बाद फिर वो जो है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वो जो एकात्म अवस्था है, वो जो अद्वैत अवस्था है वही रह जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। अब अगले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। यहाँ पर विद्या जो है वो ज्ञान है और अविद्या जो है वो कर्म है। यहाँ पे शब्द जरा थोड़े अलग अलग किस्म से आए हैं लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आपको हो जाएगा। बहुत सुंदर मतलब क्या कहना चाहिए श्लोक है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ अविद्यायाम रतः। ये अविद्याम उपासते, जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं, ते अंधम तमः प्रविशन्ति, अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ये विद्यायाम रताः, जो मनुष्य विद्यायाम विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्याभिमान में मत हैं। देखिए ज्ञान का मिथ्याभिमान जो है वो भी खतरनाक है क्योंकि वो आपको और नरक में ढकेल देगा। ते ततः उ भूयः इव तमः, वे उससे भी मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो एक बार अज्ञान पुसाएगा लेकिन आपका ज्ञान का अहंकार नहीं पुसाएगा, ये यहां पर बताया जा रहा है। जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों में और भोगों को ही प्राप्त होते हैं। वे मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य श्री परमेश्वर को न पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए विविध तापों से संतप्त होते हैं। चलिए ये जो है ये जो मतलब क्या कहना चाहिए ना, विमूढ़ लोग जो हैं इनका वर्णन यहाँ पे। लेकिन तथाकथित जो ज्ञान का अहंकार रखते हैं, जो सोचते हैं कि मैंने मतलब क्या कहना चाहिए बहुत सारे मैंने शास्त्र पढ़ लिए और फिर उसके बाद वो अपना संप्रदाय खड़ा करते हैं और फिर वो जो लोग हैं वो लोगों को अपने मतलब अपने हिसाब से आगे बहकाते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जिन लोगों को, उनके बारे में देखिए श्रुति क्या कहती है। दूसरे जो मनुष्य ना तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्तापन के अभिमान से रहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और न विवेक वैराग्य आदि ज्ञान के प्राथमिक साधनों का ही सेवन करते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल जिसको गॉडमैन बोलते हैं ना, बहुत सारे गॉडमैन
दृष्टा, सीयर्स, शब्द क्या है देखिए, गॉडमैन, सीयर्स, ऐसे शब्द आते हैं उनके लिए। उनको मतलब क्या कहना चाहिए, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता है समाज में, और फिर बाद में भंडाफोड़ हो जाता है और पता चला कि वो तो भाग गए, है ना। ऐसे मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे पास अभी पिछले 4-5 साल में आपने किस्से देखे होंगे कि गॉडमैन, तथाकथित गॉडमैन जो है, उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो गए। कहने का तात्पर्य, ज्ञान का मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन बैठते हैं। ऐसे मिथ्या ज्ञानी मनुष्य अपने को ज्ञानी मानकर हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करते हैं। इससे वे लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा भी अधिकतर अंधकार को पशु मतलब और निचली योनियों में चले जाते हैं। तो ये उनके लिए देखिए, तो आपके लिए देखिए, यहाँ पे सावधान किया जा रहा है कि आपको वो जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी जो लोग हैं उनसे वो भी नहीं बनना है, और आपको ज्ञानाभिमान में रहकर, जिसको आजकल आप देखते हैं, वो रास्ता भी गलत है। दोनों रास्ते छोड़ के और फिर आपको उपनिषद क्या बोलता है, शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका संकेत से वर्णन किया जा रहा है। तो सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्यानित्य वस्तु का विवेक। नित्य और अनित्य, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। आपको भगवत गीता में क्या बताते हैं भगवान कृष्ण, नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। असत की सत्ता नहीं, असत कहां पे खेल रहा है, मैं अरु मोर तोरते माया। मैंने प्रकृति के ही एक अंश को मेरा मान के, आपने भी प्रकृति के एक अंश को अपना मान के, और हम व्यवहार कर रहे हैं। ये जो हमारा अभी जो सत्संग चल रहा है, इसमें जितने भी मतलब भक्तगण जुड़े हुए हैं, हम लोग सब हमारा अलग अलग अस्तित्व जो है, ये अलग अलग अस्तित्व स्वीकार करके ही हमारा व्यवहार कर रहे हैं। अलग अस्तित्व का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी है, दृष्टा दृश्य और दर्शन, ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी है, इस व्यवहार में मेरे लिए आप सब ऑब्जेक्ट हो, उसी प्रकार से आप में से हर एक व्यक्ति के लिए बाकी सब ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो ये रिलेटिव है, ये सापेक्ष है, ये जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। व्यवहार के लिए ये रिलेटिविटी है, लेकिन व्यवहार व्यवहार होता है। अगर सब लोगों ने, हम सब लोगों ने अगर अपना जीव भाव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी खत्म कर दिया, तो फिर व्यवहार कहाँ होगा, फिर कौन सा सत्संग होगा। और फिर सत्संग की जरूरत क्या है, आपको अगर परमात्मा तत्व की ज्ञाते तत्वे कह परिवार, वो जो ज्ञाते तत्वे कह संसार, संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं होता। तो आदि शंकराचार्य क्या बोलते हैं, वयसी गते कह काम विकार, शुष्के नीरे कह का सार, नष्टे द्रव्ये कह परिवारो, ज्ञाते तत्वे कह संसार। जब आपको तत्व ज्ञान हो गया तो फिर संसार अपने आप खत्म हो जाता है। इसलिए नासतो विद्यते भावो, ये जो असत जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी का, हमने जिसको क्रिएट किया गया है और जिसके द्वारा हमारा व्यवहार चल रहा है, ये एक अधिष्ठान के रूप में, ये जो है ये सब समुद्र में उठने वाली लहरों के जैसा वो भेद जो है, वो जो दिख रहा है वो भास है। और नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत, और सत का अभाव नहीं। जब आप समुद्र के लेवल पे बात करेंगे तो फिर वो जो लहरें हैं वो लहरें गौण हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा व्यवहार जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है, अधिष्ठान। अनित्य क्या है, ये हमारा व्यवहार जो है, जिन चीजों को लेके हम मैं और मोर तोरते माया में फंसते हैं, ये जो है इससे हमको तो नित्यानित्य वस्तु विवेक करना जरूरी है। क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य अहलौकिक और पारलौकिक भोग सामग्रियों और उनके साधनों से पूर्ण विरक्ति, संयम पूर्ण पवित्र जीवन और एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में अखंड संलग्नता, इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से प्राप्त होता है परब्रह्म पुरुषोत्तम। यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोत्तम फल ज्ञानाभिमान में रत स्वेच्छाचारी मनुष्यों को जो दुर्गति रूप फल मिलता है, उससे सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। ये ज्ञान जो है इसमें अहंकार नहीं होता, ये ज्ञान में एक तृप्ति होती है, ये ज्ञान में एक समाधान होता है, इसमें एक समर्पण होता है कि हे भगवान तेरी ही कृपा से मुझे ये फल मिला है। इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, राग द्वेष और फल कामना का अभाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिस्थिति के अनुरूप केवल भगवत सेवा के भाव से श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विहित कर्मों का यथा योग्य सेवन।
इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण और दुराचारों का अशेष रूप से नाश हो जाता है और हर्ष शोक आदि समस्त विकारों से रहित होकर साधक मृत्युमय संसार सागर से तर जाता है। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का जो पुनर्जन्म रूप फल उन कर्ताओं को मिलता है, उससे इस यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। भगवत गीता में भी 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोला, 45वां श्लोक और 46वां श्लोक बहुत मार्मिक है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तशृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को अर्जुन तू मेरे से सुन। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, ये न सर्वम इदम ततम। देखिए वहां पर भी आया था, है ना, उपनिषद में, ये न सर्वम इदम ततम, और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप देख रहे हैं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, आप कर्मों को अर्चना करके परमात्मा को समर्पित कर दीजिए और परमात्मा प्राप्ति का आनंद उठाइए। तो कर्म ही पूजा है। इस मैसेज को जो उपनिषद ने बताया है, यही यहाँ पर 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने उसी चीज को आपके सामने मतलब प्रस्तुत किया है। तो अगर ये एटीट्यूड के साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब उपर्युक्त प्रकार से ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय किया जा रहा है। दोनों के तत्वों को एक साथ भली भांति समझने का फल स्पष्ट शब्दों में बतलाते हैं। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यह तत् उभयं विद्यां च अविद्यां। जो मनुष्य उन दोनों को अर्थात ज्ञान के तत्व को और कर्म के तत्व को सह वेद भी साथ साथ यथार्थतः जान लेता है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके विद्या अमृतम अश्नुते। देखिए, तो कर्म का फायदा लिया और ज्ञान का भी फायदा लिया। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके, तो कर्मयोग के द्वारा आपने कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, आप कर्म गति आपकी जीरो हो गई, आपका कर्माशय जो है वो दग्धबीज हो गया, वहां पर जीरो बैलेंस है, अकाउंट में कुछ है ही नहीं अब। तो फिर आपका वहां पे अकाउंट जो है वो अकाउंट जिसको अपन बैंक की भाषा में बोलते हैं कि अभी अकाउंट में कोई व्यवहार नहीं हो रहा है, तो वो अकाउंट जो है उसको वो लोग डोरमेंट कर देते हैं। मतलब वो अकाउंट जो है वो अकाउंट अभी व्यवहार के लिए समाप्त हो गया। तो फिर हमारे अकाउंट में अगर हम जीरो बैलेंस में आ गए, हमारा कर्म जो है सारे के सारे कर्माशय नष्ट हो गया, दग्धबीज हो गया, तो फिर उसके बाद फिर तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, फिर उसके बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और ज्ञान से वो परमात्मा प्राप्ति करता है। मतलब ज्ञान से परमात्मा प्राप्ति, यानी ज्ञान और भक्ति का कॉम्बिनेशन। भक्ति दोनों तरफ है, कर्म में भी भक्ति है और ज्ञान के साथ भी भक्ति है। परमात्मा के साथ अगर जुड़ना है तो फिर ज्ञान के साथ अहंकार नहीं होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। तो विद्यामृतम अश्नुते। अब व्याख्या, कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। कर्म को अकर्म करना, ये 4थे अध्याय में भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं। यहाँ पर भी उसी बात को समझाया जा रहा है। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने, महत्वपूर्ण है देखिए, अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान अकर्मावस्था नैष्कर्म्य का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाना कर्माचरण करते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। कई बार हमारे मन में ये उहापोह होता है, हमारे मन में विचार आता है कि ये सब जो हम कर रहे हैं
ये सब कर्म करना जरूरी है क्या? अगर कर्म करना है और बद्ध होना है तो फिर हम कर्म नहीं करेंगे। ऐसा मत करिए, आप कर्म को पूजा के रूप में करिए। आप मां मनुस्मर युद्ध च, ये अर्जुन को जो उन्होंने बताया था उस भावना के साथ करिए, क्योंकि 18वां अध्याय 46वें श्लोक में बोलते हैं कर्म करते हुए, अपने विहित कर्म करते हुए आदमी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये हमारे जीवन का फिलोसफा होना चाहिए। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसीलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता। हम लोग सब गृहस्थाश्रम में हैं, हम लोग सब हमारे कर्तव्य कर रहे हैं, हमारे विहित कर्तव्य करते हुए हम हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। उसके लिए जितना पैसा जरूरी है उतना पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना व्यवहार अच्छे से करिए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए, आपका अधिकार है। लेकिन वो सब करते हुए आप परमात्मा को भी, मतलब परमात्मा की पूजा के रूप में आपका कर्म करिए और कर्तव्य भावना से आप अपना व्यवहार चलाते रहिए। उससे क्या हो जाएगा, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। करना वही है, एटीट्यूड जो है, आपका जो दृष्टिकोण है वो बदलना जरूरी है और कुछ नहीं। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है। अगर सभी लोग बोलेंगे कि मैं अभी मतलब गृहस्थाश्रम में नहीं रहूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, तो ब्रह्मचारी जो है वो भिक्षा मांगता है, सन्यासी जो है वो भी भिक्षा मांगता है, और जो वानप्रस्थी है उसने अपनी जो जीवन की पूंजी रखी हुई है, उस जीवन की पूंजी के ऊपर वो वानप्रस्थ का, तो 3 आश्रम को संभालने वाला, 3 आश्रम को पालने पोसने वाला जो गृहस्थाश्रम है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गृहस्थाश्रम को आप अंडररेट मत करिए। गृहस्थाश्रम जो है वो करते हुए अगर आपने ज्ञान और कर्म का समुच्चय किया, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने कॉम्बिनेशन ज्ञान और कर्म का उत्कृष्ट कॉम्बिनेशन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्रविद कर्मों का स्वरूप तो त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है। इस भावना के साथ आप कर्म करते रहिए, 100 साल तक कर्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कर्म ही पूजा हो जाएगी, अकाउंट में आपका अकाउंट 0 बैलेंस पे चला जाएगा। होकर नित्य निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से ही श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। तो आपने मतलब क्या कहना चाहिए, महत्वपूर्ण चीज आपने देख ली कि हमको कर्म कैसे करना है और ज्ञान और कर्म का समुच्चय कैसे करना है। यहाँ पर संभूति और असंभूति के शास्त्र से वही चीज समझाने की कोशिश की है। अब उसको अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय इवते तमो यौ संभूत्याम रतः। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री पुरुष धन मान कीर्ति अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं को सुख का हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में सदा संलग्न रहते हैं एवं इन भोग सामग्रियों की प्राप्ति संरक्षण एवं वृद्धि के लिए उन विभिन्न देवता पितर और मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, जो स्वयं जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए होने के कारण अभावग्रस्त और शरीर की दृष्टि से विनाशशील हैं। उनके उपासक वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासना के फलस्वरूप विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त होते हैं। यही उनका अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश है। लोग किसी विशिष्ट देवता की आराधना करते हैं ताकि उसको उस प्रकार की फल प्राप्ति हो जाए, और वो जो है वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। वास्तविकता क्या है, वो जो देवता है उसकी पावर्स लिमिटेड है। परब्रह्म परमात्मा ने जो उसको पावर दिए हैं उसी का वो प्रयोग कर सकता है। तो आपको उस देवता के आगे बढ़ना है और आपको वहां तक पहुंचना है। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को तथा भगवान के दिव्य गुण प्रभाव तत्व और रहस्य को न समझने के कारण न तो भगवान का भजन ध्यान करते हैं और न श्रद्धा का अभाव तथा भोगों में आसक्ति होने के कारण लोक सेवा और शास्त्रविद देवोपासना भी करते हैं। तो ऐसा अगर वो नहीं करते हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्य फिर अपने आप को झूठ मूठ अपने को ईश्वरोपासक बतलाकर सरल हृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। वो तो अपनी चर्चा हो चुकी है। तो अपने को ये दोनों जो मार्ग हैं,
ऐसे दोनों मार्गों को छोड़कर शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर संभूति और असंभूति की उपासना करने से जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, अब संकेत से उसका वर्णन किया जा रहा है। तो वर्णन क्या है? अविनाशी ब्रह्म की उपासना का यथार्थ स्वरूप है परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वमय, संपूर्ण संसार के कर्ता, धर्ता, हर्ता, नित्य, अविनाशी समझना और भक्ति, श्रद्धा तथा प्रेम परिपूरित हृदय से नित्य निरंतर उनके दिव्य परम मधुर नाम रूप लीला धाम तथा प्राकृत गुण रहित एवं दिव्य गुणगणमय सच्चिदानंद घन स्वरूप का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करना। एक ही परब्रह्म परमात्मा और उनकी योग माया के अलावा ये और कुछ भी नहीं है। तो हम सब जो हैं, हम सब का मूल स्वरूप जो है वो मूल स्वरूप वही है। योग माया और परब्रह्म परमात्मा के वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद इस पूरे ब्रह्मांड की रचना का जो क्रम है, सृष्टि और प्रलय, वो हमने देख लिया। आपने पहले मतलब भगवत गीता के इसमें भी काफी इसका हमने उहापोह किया था। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, रास्ते आपके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं? तुम्हारे भजन राम को पावन। हनुमान जी की उपासना करके और हनुमान जी आपको उंगली पकड़कर राम जी तक लेके जाते हैं, भगवत प्राप्ति आपको करवा देते हैं। आप किसी भी रास्ते से जाइए, किसी को मतलब देवी की उपासना करने वाले या फिर गणेश जी की उपासना करने वाले या अलग अलग जो हमारे जो प्रतीक हैं, ये प्रतीकों का पर्पस यह है कि इन प्रतीकों के द्वारा गणेश जी जो थे उन्होंने मतलब असुरों का निपात किया। उनके जो बड़े भाई साहब थे स्कंद, उन्होंने भी असुरों का निपात किया। हनुमान जी रामायण के जो पात्र हैं वो हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है। श्रद्धा जो है वो अपने आप में बहुत सही और बहुत जरूरी है, लेकिन उस श्रद्धा में हमको एक बात याद रखना है कि ये सारा का सारा जो है उसका एक ही स्रोत है और वो परब्रह्म परमात्मा है। हम कहीं भटक ना जाए कि हम इनको पकड़ के और इनसे जो हमको मिल जाता है और फिर उसी में हम लिप्त हो जाए। हमारा पर्पस जो है वो एक ही होना चाहिए, परब्रह्म की प्राप्ति। इस प्रकार की सच्ची उपासना से उपासक को शीघ्र ही अविनाशी परब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वरोपासना का मिथ्या स्वांग भरने वाले दंभियों को जो फल मिलता है, उससे इन सच्चे उपासकों को मिलने वाला वह फल सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। इसी प्रकार विनाशशील देवता, पितर, मनुष्य आदि की उपासना का यथार्थ स्वरूप क्या है? शास्त्रों एवं श्री भगवान के आज्ञा अनुसार देवता, पितर, ब्राह्मण, माता पिता, आचार्य और ज्ञानी महापुरुषों की सेवा पूजा आदि अवश्य कर्तव्य समझकर करना और उसको भगवान की आज्ञा का पालन एवं उनकी परम सेवा समझना। देखिए, आप इन सारी चीजों को कर रहे हैं आप अपने हिसाब से, क्योंकि किसी का इष्ट देवता जो होता है, किसी को शंकर जी के ऊपर भक्ति होती है, किसी को हनुमान जी के ऊपर होती है। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिस ऑप्शन से आगे जाना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको वहां तक लेके जाएगा। ये मतलब क्या कहना चाहिए, मान के चलिए कि ये सारे रास्ते जो है वो वहीं पर जाकर मिलते हैं। इस प्रकार निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की सेवा पूजा करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा उनको श्री भगवान की कृपा एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिससे वे मृत्यु में संसार सागर से तर जाते हैं। विनाशशील देवता आदि की सकाम उपासना से जो फल मिलता है उससे यह फल सर्वथा भिन्न है। तो आपके रास्ते भले ही अलग अलग हों, लेकिन गंतव्य एक ही है। गंतव्य की तरफ दृष्टि अगर डालेंगे और फिर आप अपने हिसाब से रास्ता चुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस रास्ते पे जाएंगे वो रास्ता वहीं पर जाएगा। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उपयुक्त प्रकार से संभूति और असंभूति दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल बताते हैं। क्या बताते हैं? जो मनुष्य यह समझ लेता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम, नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वात्मा और सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परमेश्वर नित्य निर्गुण, प्राकृत गुणों से सर्वथा रहित और नित्य सगुण, स्वरूपभूत, दिव्य, कल्याणमय, गुणमय, विभूषित। देखिए, वो जो है निर्गुण और सगुण समग्र ब्रह्म की उपासना है। ये है इसके साथ जो यह भी समझ लेता है कि देवता, पितर, मनुष्य आदि जितनी भी योनियां तथा भोग सामग्रियां हैं, सभी विनाशशील, क्षणभंगुर और जन्म मृत्युशील होने के कारण महान दुख के कारण है। तथापि इनमें जो सत्ता, स्फूर्ति तथा शक्ति है वह सभी भगवान की है और भगवान के जगत चक्र के सुचारू रूप से चलते रहने के लिए भगवत प्रीत्यर्थ ही इनकी यथा योग्य सेवा पूजा आदि करने की शास्त्रों ने आज्ञा दी है। तो फिर आपका काम बन गया।
तो आपने दोनों चीजें की, लेकिन आपको तत्व मालूम हो गया, फिर आप आगे बढ़िए। अब देखिए, मुझे और 5 मिनट दीजिए। बड़ा सुंदर देखिए संकल्प कैसा होना चाहिए जीवन में। श्री परमेश्वर की उपासना करने वाले परमेश्वर की प्राप्ति होती है, यह कहा गया है। अतः भगवान के भक्त को अंतकाल में परमेश्वर से, आपने 100 साल जिंदगी जी ली, आपका अंतकाल जो उसमें देखिए इच्छा क्या व्यक्त की जा रही है। अंतकाल में परमेश्वर से उनकी प्राप्ति के लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृश्यते दृश्यये। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख हिरण्मयेन ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। योग माया, वो योग माया का आवरण जो है, उसकी वजह से मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपीहितम। तो फिर वो क्या बोलते हैं, सत्य धर्माय दृश्यये तत् त्वम अपावृणु। देखिए नम्रता, देखिए सत्य धर्माय, आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। योग माया को मैंने हटाया, मैंने उस माया के पर्दे को हटाया, ऐसा अहंकार नहीं है। देखिए भाव कैसा है। भगवान को प्रार्थना की जा रही है हाथ जोड़ के, अंतकाल में प्रार्थना हो रही है, सत्य धर्माय दृश्यये तत् त्वम अपावृणु। भगवान मैं सत्य धर्माय हूं, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की है, आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको दृश्यये तत्त्वम अपावृणु, तत्त्वम अपावृणु, अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। योग माया है, योग माया जिनकी है वो तो 2 मिनट में हटा सकते हैं। भक्त इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं, अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप ही अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्यमंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मयी यवनिका से आवृत है। मतलब ये योग माया का आवरण है। योग माया का आवरण हटाने के लिए भक्त भगवान को मतलब हाथ जोड़ के और विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं, अतएव आपके पास पहुंचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। देखिए कितनी नम्रता है। और फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं, पूषण एकर्षेयम सूर्य प्राजापत्य। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे भक्तों तथा ज्ञानियों के परम लक्ष्य रूप, हे प्रजापति के प्रिय रश्मीन व्यूह, इन रश्मियों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए। मतलब योग माया जो है उसको आप लपेट लीजिए, हटा लीजिए। इस तेज को, तेज समूह यत कल्याणतम रूपम तत् ते पश्यामी, मैं उसको देखना चाहता हूं। ये योग माया का आवरण हटने के बाद जो आपका स्वरूप है उसको मैं देखना चाहता हूं। तो तेज, इस तेज को समेट लीजिए या अपने तेज में मिला लीजिए, जो आपका कल्याणतम अतिशय कल्याणमय दिव्य स्वरूप है। उस आपके दिव्य स्वरूप को मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूं। देखिए योग माया के इधर भी मैं आप ही का ध्यान कर रहा हूं, मैं आप ही की सेवा कर रहा हूं, आपके लिए कर्म कर रहा हूं। अब मेरा अलग अस्तित्व जो है वो अलग अस्तित्व मुझे अभी जरूरत ही नहीं है। आप मुझे अपना स्वरूप दिखाकर और उस स्वरूप में विलीन कर लीजिए। पर प्रार्थना की जा रही है, पश्यामी, मैं आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख रहा हूं, जो यह सूर्य का आत्मा है, असौ पुरुषः अहम, जो सूर्य का आत्मा है वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है और मैं भी वही हूं। तो आपने परब्रह्म परमात्मा का, समग्र परब्रह्म परमात्मा का चारों तरफ दर्शन कर लिया है। सूर्य में जो, सूर्य की जो आत्मा है वही मेरी आत्मा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि आप ही पूरे ब्रह्मांड में, पर ब्रह्मांड को व्याप्त कर कर स्थित है। तो जब आप योग माया की किरणों को बटोर लेंगे, जब आप उसको समाप्त कर देंगे, तो फिर मुझे आपका वास्तविक स्वरूप पता चल जाएगा। तो ये जो आवरण और विक्षेप है,
जिसको अध्यास बोलते हैं योग माया का, उसको आप हटा लीजिए। भगवान आप अपनी सहज कृपा से भक्तों के भक्ति साधन में दृष्टि प्रदान करके उनका पोषण करने वाले हैं। आप समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य परम ज्ञान स्वरूप तथा अपने भक्तों को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्रदान करने वाले, आप सबका यथा योग्य नियमन नियंत्रण और शासन करने वाले, आप ही भक्तों या ज्ञानी महापुरुषों के लक्ष्य और अविज्ञेय होने पर भी अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण भक्ति के द्वारा उनके जानने में आ जाते हैं। आप प्रजापति के भी प्रिय हैं। हे प्रभु, इस सूर्यमंडल की तप्त रश्मियों को एकत्र करके अपने में लुप्त कर लीजिए, इससे इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। अभी तो मैं आपकी कृपा से आपके सौंदर्य माधुर्य निधि दिव्य परम कल्याण में सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान दृष्टि से दर्शन कर रहा हूं। ध्यान दृष्टि में लिमिटेशन है, आपका विजन लिमिटेड है, लेकिन हमारा विजन जो है वो समग्र होने के लिए परब्रह्म परमात्मा की कृपा जो है उसकी मतलब यानी याचना की जा रही है। साथ ही बुद्धि के द्वारा समझ भी रहा हूं कि जो आप परम पुरुष इस सूर्य के और समस्त विश्व के आत्मा हैं, वही मेरे भी आत्मा हैं, अतः मैं भी वही हूं। अब देखिए उस स्टेज पर वो पहुंच गया है, लेकिन उसको ये मालूम है कि अनुभूति नहीं हुई है। उसने अभी मतलब अनुभूति करने का उसकी जो इच्छा है वो व्यक्त की जा रही है। ध्यान के द्वारा भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप के दर्शन करता हुआ साधक अब भगवान की साक्षात सेवा में पहुंचने के लिए व्यग्र हो रहा है और शरीर का त्याग करते समय सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर के सर्वथा विघटन की भावना करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। देखिए कितना जबरदस्त संकल्प है। क्या बोलता है वो? अभी प्रार्थना में वो बोलते हैं, व्याख्या, परम धाम का यात्री वह साधक अपने प्राण इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको अपने अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। जो अपन ने पहले चर्चा की, आप अपने स्थूल शरीर को विराट में, अपने सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ में और अपने कारण शरीर को ईश्वर में विलीन कर दीजिए। इसका मतलब आपने शरीरों का त्याग कर दिया। इसलिए कहता है कि प्राणादि समष्टि वायु आदि में प्रविष्ट हो जाए और स्थूल शरीर जलकर भस्म हो जाए। फिर वह अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि हे यज्ञ में विष्णु मतलब सच्चिदानंद विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप अपने निज जन मुझको और मेरे कर्मों को स्मरण कीजिए। आप स्वभाव से ही मेरा और मेरे द्वारा बने हुए भक्ति रूप कार्यों का स्मरण करेंगे, क्योंकि आपने कहा है मतलब नारद भक्ति सूत्र में, अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम, मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूं और उसे परम गति में पहुंचा देता हूं, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूं, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ गति है। कहने का तात्पर्य इसी अभिप्राय से भक्त यहाँ दूसरी बार फिर कहता है कि भगवान आप मेरा और मेरे कर्मों का स्मरण कीजिए। अंतकाल में मैं आपकी स्मृति में आ गया तो फिर निश्चय ही आपकी सेवा में शीघ्र पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे रिपीटिशन है, ओम कृतोस्मर कृतस्मर कृतोस्मर कृतस्मर, मतलब रिपीटिशन ये दिखाता है कि उसकी उत्कंठा है, उसकी इच्छा है कि अभी मैं परमात्मा, सब मैंने सारे आवरण छोड़ दिए, सारी मतलब क्या कहना चाहिए जो विभूतियां थी हमने जिनको धारण करके उपाधियां जो थी उनका मैंने त्याग कर दिया है। अब सिर्फ एक ही इच्छा है, अब आपके दर्शन हो जाएं और मैं आप अपना अस्तित्व जो है वो समाप्त हो के अभी आप अपने धाम में मुझे ले लीजिए। देखिए कितनी नम्र भावना है। और फिर उसके बाद ये जो है हमारे यहाँ पे उत्तरायण मार्ग जो है ना, वो उत्तरायण मार्ग भगवत गीता में उसका वर्णन हुआ है। ये उत्तरायण मार्ग में अग्नि देवता जो है वो अग्नि देवता आपको वहां तक लेके जाते हैं। तो अब वो लास्ट स्टेज है उसकी। इस प्रकार अपने आराध्य देव परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करके अब साधक अपुनरावर्ती अर्ची, वो उत्तरायण मार्ग जो है वो अपुनरावर्ती अर्ची आदि मार्ग के द्वारा परम धाम में जाते समय उस मार्ग के अग्नि अभिमानी देवता से प्रार्थना कितनी सुंदर करता है। अग्ने नय सुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। ये श्लोक जो है, ये श्लोक कई बार हमारे मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने और भी हमारे विद्वानों ने कोट किया है। देखिए ये जो है, देखिए ये प्रार्थना की जा रही है, अग्ने नय सुपताराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्म जुहु राणमेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। बहुत प्यारा श्लोक है। इसके साथ ये उपनिषद समाप्त होता है। अग्ने अस्मान राये सुपथा नय, हे अग्नि के अधिष्ठात्र देवता, हमें परम धनरूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ उत्तरायण मार्ग से
न आप ले जाइए। देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, हे देव आप हमारे संपूर्ण कर्मों को जानने वाले हैं। अस्मत् जुहुराणम एन युयोधि ते भूयिष्ठाम नम उक्तिम विधेम। क्या बोलता है देखो भगवान, मतलब भक्त जो है, अस्मत् हमारे, जुहुराणम इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हों उन सबको, युयोधि आप दूर कर दीजिए, ते भूयिष्ठाम नम उक्तिम विधेम आपको बार बार नमस्कार के वचन हम कहते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। अब अग्नि को जो उस उत्तरायण मार्ग से लेके जाएगा, हे अग्नि देवता मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूं। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगल में उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। आप मेरे कर्मों को जानते हैं, मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है और उनकी कृपा से इस समय भी मैं ध्यान नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन और उनके नामों का उच्चारण कर रहा हूं। तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो, देखिए नम्रता देखिए, अगर कोई चीज ऐसी रहे जो हमारे उस मार्ग में बाधक हो, तो इस मार्ग में प्रतिबंधक रूप हो, तो आप कृपा करके उसे नष्ट कर दीजिए। मैं आपको बार बार विनय पूर्वक नमस्कार करता हूं। अग्ने नय सुपताराये, अग्नि को भी मतलब क्या कहना चाहिए, आह्वान किया जा रहा है, उनको भी मतलब कहने विनय की जा रही है कि आप मुझे उत्तरायण मार्ग से परब्रह्म परमात्मा तक लेके जाइए। तो ये हमारे उपनिषदों का बहुत सुंदर चिंतन हमारे सामने आया है। ईशावास्योपनिषद जो है ये आपके सामने इसलिए रखा कि आपको एक मतलब ये कहते हैं ना कि एक उपनिषदों का जो फीलिंग है कि कैसा उपनिषदों में कैसे चिंतन होता था और वो चिंतन जो है उसकी धारा कैसे चलती थी, ये आपके सामने प्रस्तुत करना था।